हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज हम बात करते हैं एक संगणक जो भर्ती निकली है 2023 के अंदर। अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंदर लगभग 583 पदों पे ये वैकेंसी निकली है। और इसके अंदर हमें क्या बात करेंगे आज की इस वीडियो में, हम कितनी इसकी एज है, एज के साथ में सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस और सिलेबस के साथ में अपने इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, किस बेस पे होने वाली है, इस सारी क्वालिफ़िकेशन इस सभी की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। संपूर्ण वीडियो में इसी पे हम चर्चा करेंगे। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मेरे पास में एक नोटिफिकेशन है जो आज ही का निकला है, यानी 7 तारीख का, 2-3 दिन पहले। तो देखो, राजस्थान चयन जो बोर्ड है राजस्थान द्वारा एक विज्ञप्ति जारी हुई है सीधी भर्ती परीक्षा की। सीधी जो भर्ती परीक्षा है 2023 की, इसके अंदर हुई है। इसके अंदर देखो पद का नाम क्या है, संगणक जो है भर्ती परीक्षा। और इसके अंदर गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है उसमें 512 है और अनुसूचित जनजाति के 71 पद है। और टोटल पद हो गए 583 पद। यानी अपनी जो भर्ती निकली है वो कितने पदों पे निकली है, 583 पदों पे निकली है। 583 पदों पे इसमें वैकेंसी निकली है। इसके बाद में देखो अपने पास में आता है, इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। इसकी जो प्रक्रिया है, जो आवेदन करने वाला है ऑफलाइन नहीं है, बिल्कुल ऑनलाइन है। ऑनलाइन है, आप इसको क्या है भरने के लिए आप ई मित्रा के पास में जाना है। बिल्कुल ऑनलाइन आवेदन होगा और ई मित्रा से इसे करवा सकते हो, ठीक है। और ये देखो इसकी साइट भी दे रखी है, कौन सी साइट पे इसको भराया जाएगा। और इसे SSOID द्वारा भी भराया जा सकता है। इसकी ये क्या है, पूरी क्या दे रखी है, पूरी जानकारी दे रखी है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो आगे देखो इसके बाद में जो पंजीकरण शुल्क है वो जो OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये है। और जो SC ST और जो नॉन क्रिमिनल जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के क्षेत्र आते हैं उनके लिए 400 रुपये। इसके बाद में देखो अपने को क्या दे रखा है, ये देखो अपने अलग अलग जो कर्म के आधार पे क्या दे रखी है, सीटों का क्या कर रखा है। जैसे विधवा है वगैरह, विधवा है, सामान्य महिला है, महिलाओं के लिए किस आधार पे दे रखा है, OBC, इनके लिए सारे कैटेगरी वाइज क्या दे रखी है, सीटों का आरक्षण दे रखा है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या है, जैसे महिलाएं हैं, भूतपूर्व जो भी मतलब सैनिक हैं उनके लिए, जहाँ कोई अच्छा खिलाड़ी है उनके लिए भी आरक्षण की इसमें आरक्षण होगा, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है, देखो भूतपूर्व कोई सैनिक है, आश्रितों या भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा, कोई भी पद है वो नहीं होगा। और भूतपूर्व जो सैनिक है प्रतिरक्षा जल थल, यानी इसमें अपना जो चरित्र अच्छा से कम नहीं होना चाहिए, यानी अच्छा चरित्र प्रमाण पत्र अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं हम इसमें। ये देखो उत्कृष्ट खिलाड़ी, यानी एक अच्छा कोई खिलाड़ी है तो उसका प्रमाण पत्र भी लग जाएगा। आगे चलते हैं। इसके अंदर ये जो खेल के प्रमाण पत्र दे रखे हैं, इसमें आपका टूर्नामेंट इसमें खेले होने चाहिए, अलग अलग नंबरों के आधार पे होंगे। नेक्स्ट ये देखो इसमें ये कुछ अनुसूचित जो क्षेत्र है अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ नए निर्देशांक दे रखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो वेतनमान होगा। जो वेतनमान क्या होगा, वेतनमान के लिए आपको ये लेवल 8 है। लेवल 8 का जो सीधी भर्ती है, यानी इसके अंदर क्या होगा, संगणक की भर्ती है, लेवल 8 की भर्ती है। अच्छा है, वेतन भी अच्छा है, ठीक है। और इसके अंदर देखो यहाँ दे रखी है कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते, मकान किराया भत्ता, महंगाई भर्ती भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, शिक्षा वेतन आदि देय नहीं होगा। ये सारे देय नहीं होंगे। ये इसके अंदर अपने आप धीरे धीरे ये क्या होगा, धीरे धीरे जो भत्ते हैं वो बढ़ते जाएंगे। इसके बाद में जो पात्रता, ये सबसे इंपॉर्टेंट आती है। पात्रता क्या आती है, तो पात्रता देखो इसके अंदर क्या आएगी, कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी में, अर्थशास्त्र में कम से कम एक विषय में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ये नहीं है तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट ABC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक जो विभाग है भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOG द्वारा संचालित होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, NIIT द्वारा, नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये इस प्रकार से देखो 5-6-7 दे रखी है, यानी कंप्यूटर विज्ञान में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में इस प्रकार से होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब हो गया, आपके पास में यदि ग्रेजुएशन में यदि आपके पास में क्या थी, गणित थी और या अर्थशास्त्र गणित थी, और आपने अभी तक RCIT भी कर रखा है, RCIT, तो आप इसमें अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये देखो इसके अंदर न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो 40% निर्धारित होने चाहिए।
इसके बाद में अन्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए, आपके पास में स्वास्थ्य है, आपके पद के भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक विकास आपका अच्छा होना चाहिए, और चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान के प्रजनन हो, ये अच्छी अपने लिए राष्ट्रीयता नागरिकता यानी ये होनी चाहिए भारत की है। इसके अलावा थोड़ी सी आयु है, आयु 18 से 40 वर्ष दे रखी है। आयु कितनी दे रखी है, 18 से 40 वर्ष दे रखी है, और कुछ छूट भी दे रखी है, ठीक है, जैसे 5 वर्ष दे रखी है। अन्य पिछड़ा वर्ष जो सामान्य वर्ष की महिलाएं हैं उनके लिए 5 वर्ष है, और जो अन्य SC ST के लिए 10 वर्ष की छूट दे रखी है। इसके अलावा आगे चलते हैं। यदि कोई विवाहित है तो उसका जो पंजीकरण लगेगा विवाह पंजीकरण, ये भी अनिवार्य है। और जो परीक्षा आयोजन लगभग 14 अक्टूबर के आसपास आवंटित होगी, ठीक है। और प्रवेश पत्र है वो आपके जो ईमेल ID है या SSO ID पे प्रमाणित हो जाएंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होगा। पाठ्यक्रम में अपने को 2 होंगे, एक GK का पेपर होगा, एक स्टैटिक और इकोनॉमिक्स और एक मैथमेटिक्स का पेपर होगा। दोनों पेपर एक साथ ही होंगे, दोनों में 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 70 और 30 100% होंगे, 100% होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, कम से कम 40 नंबर लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा। और ये देखो यहाँ दे रखा है ज्योग्राफी नेचुरल, ये पार्ट 1 में क्या आएगा, ज्योग्राफी नेचुरल है, इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट है, ये सारे ये क्या आएंगे इसके अंदर जो ये दे रखी हैं। हिस्ट्री कल्चर है, ये राजस्थान की आएगी। और इसके बाद में स्टैटिक और इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में क्या आएगा, ये देखो सारे दे रखे, टाइम सीरीज है, इंडेक्स नंबर है, ये सारे इसके अंदर सब्जेक्ट आएंगे, ये सब्जेक्ट दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ सब्जेक्ट है, और ये बोर्ड की वेबसाइट है, उस पर अवेलेबल हो जाएगा। वापिस मैं आपको थोड़ा बड़ा बता देता हूँ। जो ये भर्ती है 2023 की, इसके अंदर टोटल पद कितने थे अपने, थे 583 पद, 583 पद हैं टोटल, 583 पद हैं। इस 583 पद के अंदर आपको मैं बता देता हूँ एज की थोड़ी सी चर्चा वापस कर लेता हूँ। एज अपने को 18 से 40 वर्ष हो जाने चाहिए, 18 से 40, थोड़ी कैटेगरी वाइज। इसके बाद में एज है, एज 18 से 40, और इसमें थोड़ी सी वो छूट भी दे रखी है। एज के बाद में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ सिलेबस। तो सिलेबस के अंदर आपको क्या है, सिलेबस है जो सिलेबस में देखो, सिलेबस में हम चर्चा करें तो सिलेबस के अंदर आपको GK पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान का GK आएगा। GK के साथ में आपको मैथ आनी चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के साथ में आपकी स्टैटिक आनी चाहिए, स्टैटिक जो, ठीक है, स्टैटिक, ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट आनी चाहिए। सिलेबस के बाद में क्वालिफिकेशन में आपकी जो BA या जो BSc की है तो वो किस में होनी चाहिए, मैथ में की होनी चाहिए। इसके बाद में आपकी जो 2-3 और दे रखी हैं वो उनमें आपकी की होनी चाहिए, और इसके साथ में आपका RCIT कंप्लीट होना चाहिए, RSCIT, ठीक है, RCIT कंप्लीट होना चाहिए। और इसके बाद में ये लेवल 8 की भर्ती है, लेवल 8 की भर्ती है। लगभग जो सैलरी आपकी 26,800 से आसपास यहाँ से शुरू होने वाली है। तो ये आपको आशा करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।